परमात्मा थोड़ा और बड़ा है। लेकिन हम ये देख लेंगे सौर मंडल इतना बड़ा, आकाश गंगा इतनी बड़ी और सारा ब्रह्मांड इतना बड़ा, और वह उससे भी बड़ा वो परमात्मा है, तब हमारी श्रद्धा ज्यादा पैदा होगी। अच्छा, हमारे गुप्ता जी या अपने अग्रवाल साहब की यहाँ मशीनें होंगी, फैक्ट्री हैं, तो इनको मशीनों के बारे में कम जानकारी होगी, लेकिन जो काम करता है उसको ज्यादा जानकारी होगी। और जब मशीन खराब होती होगी तो काम करने वाला भी ठीक नहीं कर पाता होगा, टेक्नीशियन लाना पड़ता होगा, उसको और जानकारी है। और जब टेक्नीशियन से ठीक नहीं होता होगा तो बड़े इंजीनियर को लाना पड़ता होगा, उससे और ज्यादा जानकारी है। तो जो जितनी जानकारी रखता है वही तो मशीन के विषय में उसकी श्रद्धा होगी कि बड़ी मेहनत से बनती है। बाकी अनाड़ी के लिए तो हवाई जहाज और बैलगाड़ी एक ही है। परमात्मा कैसा है? हवाई जहाज बनाता है। मान लीजिए एक इंजीनियर कैसा है कि हवाई जहाज बनाता है, दूसरे ने कहा हवाई जहाज कैसा होता है कि जैसे बैलगाड़ी, तो उसके लिए बैलगाड़ी बनाने वाला सुथार और हवाई जहाज बनाने वाला इंजीनियर एक जैसे हैं। तब हमें ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा का बनाया हुआ ब्रह्मांड कितना जटिल है। जब तक हम हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी की जटिलता को नहीं समझेंगे, तब तक हवाई जहाज बनाने वाले इंजीनियर की बुद्धि को हम कैसे पहचान सकते हैं? बैलगाड़ी वाले की बराबर मानेंगे? तो इसलिए सृष्टि को जान करके, सृष्टि की जटिल विज्ञान को जान करके हम परमात्मा में ज्यादा आस्था रख पाएंगे। उसकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता के गुण को हम अंदर से, दिल से अनुभव कर पाएंगे। तो सृष्टि का ज्ञान इस योग साधकों के लिए बहुत अनिवार्य है। नहीं तो ऋषि कहते क्यों कि क्यों स्थूल पे विचार करना, सीधे परमात्मा। अब तो सीधा ओमकार का किया और तुरंत ध्यान 10 मिनट का, 5 मिनट का, बहुत सारी ध्यान की पद्धति चल गई इस भारत देश में। और ध्यान का उद्देश्य क्या रह गया? स्वस्थ रहो, कपाल भाती करो, ये करो, वो करो। कपाल भाती से स्वामी रामदेव समाधि लगाते, मैंने सुना। प्रद्युम्न जी को कहा कि गप क्यों सुनाते? तो प्रद्युम्न जी ने कहा आचार्य जी बड़ा काम तो कर रहे हैं, मैं मानता हूं, पर बड़े काम का ध्यान से क्या संबंध है? कोई कहे पीतल की थाली को सोना, ये सोने की थाली है, तो मैं कहूं सोने की क्या पीतल की? आप शांत रहो ना, रोटी तो खा रहा है ढंग से, तो रोटी खा रहा है, पर पीतल को पीतल तो कहो, सोना क्यों बता रहे हो? इससे योग दर्शन खत्म हो जाएगा। उन्होंने योग दर्शन के भाष्य में लिखा है, मिश्री मुंह में डाल के चूसते रहो, ध्यान लगाओ, रसना